आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रहों का वर्ण क्या क्या होता है और कौन से ग्रह का वर्ण कौन सा होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो सर्वप्रथम, जैसे कि हम हमेशा से कहते आए हैं, ग्रहों का जो राजा है सूर्य। ये वर्ण बोलने का अर्थ ये है कि जो ग्रह है उसका रंग कौन सा है या फिर उसका जो प्रकार है वो कौन से रंग का बनता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम सूर्य की। तो सूर्य का जो वर्ण बनता है ये बनता है पाटल वर्ण, जो है सूर्य का कहा जाता है, जिसको कि आप जो है गुलाबी रंग भी आप इसको कह सकते हैं। गुलाबी रंग जो है सूर्य का बनता है। सूर्य का जो वर्ण बनता है तो ये बनता है पाटल वर्ण या फिर गुलाबी, आप इसको कह सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा का देखें तो चंद्रमा का जो वर्ण बनता है, चंद्रमा का वर्ण होता है गौर श्वेत का। एक होता है गोरा और एक होता है सफ़ेद। तो चंद्रमा का जो वर्ण होता है ये गौर श्वेत मिक्स होता है, यानी कि अधिक गोरा और सफ़ेद रंग का। तो ये आप समझ सकते हैं इसको। और अगर हम यहाँ पे बात करें मंगल की, तो मंगल का जो वर्ण बनता है, मंगल होता है रक्त वर्ण का। तो आप सभी जानते हैं रक्त जो है लाल होता है। तो जो मंगल का वर्ण होता है ये होता है रक्त वर्ण, यानी कि लाल रंग का। आप ये समझ सकते हैं कि या तो लाल वर्ण या रक्त वर्ण जो है मंगल का होता है, दोनों एक ही बात है। बुध की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुध का जो वर्ण बनता है ये बनता है नीले रंग का वर्ण जो है बुध का बनता है। तो नील वर्ण जो है बुध को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बृहस्पति की, यहाँ पे एक बात और देने वाली है ध्यान में कि नील वर्ण बाकी ग्रहों का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है बुध को भी नील वर्ण कहा गया है। बृहस्पति हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो आगे मैं आपको बता दूंगा डिटेल में जो भी ग्रह का वर्ण बनेगा। तो बृहस्पति का जो वर्ण बनता है तो ये बनता है पीत वर्ण, यानी कि पीले रंग का। पीत वर्ण जो है बृहस्पति का बनता है, जिसको कि हम पीला भी कहते हैं। और शुक्र की अगर हम यहाँ पे बात करें तो शुक्र का जो वर्ण बनता है ये बनता है श्वेत, यानी कि सफ़ेद। इसके अतिरिक्त अगर हम शनि की बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसे बुध में बताया था आपको कि नील जो है औरों का भी हो सकता है। तो शनि का जो वर्ण होता है ये होता है नील। नीले रंग का वर्ण जो है शनि का भी होता है। तो शनि का जो वर्ण बनता है ये नील वर्ण का बनता है शनि का। और जैसे मैंने आपको बताया बुध और शनि दोनों का जो वर्ण बनता है नील वर्ण का बनता है, यानी कि नीले रंग का। और अगर हम बात करें राहु और केतु की, ये दोनों जो है छाया ग्रह है, तो इनका जो वर्ण बनता है ये बनता है धूम्र वर्ण का। अब धूम्र वर्ण में आप इसको धुएं के रंग का समझ सकते हैं, या फिर अगर हम देखें तो भूरे रंग का आप इसको समझ सकते हैं। हल्का काला या फिर भूरे रंग का जो धुएं का रंग होता है, तो वो रंग जो है यहाँ पे राहु और केतु का रखा गया है वर्ण में। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपका जो यहाँ पे जो ग्रहों का वर्ण बताया गया है ये अंक शास्त्र में भी काम आता है। सपोज किसी का अंक शास्त्र में जो है, या फिर किसी का मंगल जो है प्रबल है, या उनका प्रबल स्थिति में मंगल है, या मंगल जो है उनका राशि स्वामी बनता है, तो इनको जो है रक्त वर्ण जो है
काफ़ी पसंद होगा और आप उनका व्यक्तित्व देखेंगे तो इससे आपको जो है इसमें जो है उनको मंगल का व्यक्तित्व आपको उसमें देखने को मिलेगा, किसी के भी व्यक्तित्व में। वहीं अगर हम बात करें किसी का सपोज राशि स्वामी या फिर अगर हम कहें अंक शास्त्र में भी अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे अगर किसी का राशि स्वामी बृहस्पति बनता है तो उनको आप देखेंगे पीली चीज़ों से उनको काफ़ी बढ़िया लाभ होता है। तो इसका जो मूल रूप से प्रभाव पड़ता है ये वहाँ पे पड़ता है कि जहाँ पे जो है ग्रह प्रबल हो, यहाँ पे ग्रह की, जैसे मैंने आपको बताया कि राशि है तो राशि स्वामी यहाँ पे ये बन जाते हैं ग्रह, तो उस प्रकार से उनका जो है वर्ण बनता है। तो यहाँ पे ग्रहों का वर्ण इस प्रकार से विभाजित किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा ग्रहों का वर्ण जो है क्या होता है और कौन से ग्रह का वर्ण कौन सा होता है। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।